बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भेद, असरार से भरा एक हैरत अंगेज नावल। दीवारों पर कदीम दौर के हथियार सजे हुए थे और सामने की दीवार पर लगी हुई तस्वीरों के दरमियान में शहंशाह अकबर की तस्वीर थी। सोने के हसीन फ्रेम में लगी हुई थी। इस तस्वीर के बराबर जो तस्वीर थी वो हूबहू गज्जन कुमारी की थी। गज्जन कुमारी बड़ी हसीन नजर आ रही थी। रहीम शाह ने तस्वीर को घूरते हुए कहा था, ये गज्जन कुमारी नहीं, इनकी परदादी हैं, जो एक बहुत बड़े शहंशाह की महारानी थी। मोहिनी ने बताया। नामुमकिन, रहीम शाह ने कहा। इतनी मुशाबहत मुमकिन नहीं। लेकिन मोहिनी ने जो कुछ कहा था वो सही था। कुछ देर बाद वो उठकर अंदर गई। मैंने दानिस्ता इसे सतप्रकाश की बीमारी के बारे में नहीं बताया था, वरना तो परेशान हो जाती। मैं ये सोच ही रहा था कि गज्जन कुमारी की इजाज़त के बगैर मोहिनी कैसे जाएगी, और अगर कुमारी देर से सोकर उठी तो वापस जाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि सपहर हो रही थी और रास्ता वीरान जंगल से गुजरता था। मोहिनी एक खूबसूरत सी सैनी में खाना लेकर आ गई। मैं भूख से बेहाल हो रहा था, इसलिए बिला तामुल खाने बैठ गया। घर में कोई मुलाजिम नहीं है? मैंने खाना खाते हुए पूछा। है, क्यों नहीं, दर्जनों हैं, मोहिनी ने जवाब दिया। फिर तुम क्यों खाना लेने गई थी? ओह, दरअसल सब इस वक्त सो रहे हैं, मोहिनी ने कहा। सो रहे हैं? मैंने हैरत ज़दा होकर पूछा। हाँ, दरअसल गज्जन कुमारी रात को देर तक जागती हैं। सुबह होने तक रोज़ाना राग रंग की महफिल जमती है, इसलिए दिन को सब आराम करते हैं। अजीब बात है, मैंने कहा। इस वीराने में राग रंग की महफिल का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे खुद ताजुब हुआ था, मोहिनी ने कहा। लेकिन ये रोज़ाना का मामूल है, इसलिए ये भी आदी हो गई हूँ। मोहिनी, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मैंने बिलाखिर उससे बताया। रीतो ने तुम्हें बुलाया है। लेकिन मोहिनी किसी सोच में पड़ गई। गज्जन कुमारी तो भी सो रही है, मैं इनसे पूछे बगैर कैसे जा सकती हूँ? मैं खुद यही सोच रहा था। वक्त कम है, इसलिए तुम इनको जगाकर इजाज़त ले लो। नहीं, इसको कोई नहीं जगा सकता, मोहिनी बोली। क्या मतलब? ये इनका हुक्म है, मोहिनी ने जवाब दिया। वो खुद ही बेदार होती हैं। दिन में किसी को इनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है, मोहिनी ने बताया। क्या रोज़ाना ही ऐसा होता है? मैंने पूछा। हाँ, मोहिनी बोली। तब फिर क्या होगा? शाम से पहले मेरा जाना ज़रूरी है। मोहिनी भी सोच में पड़ गई थी। सिर्फ एक सूरत है, उसने कहा। तुम आज रात यहीं ठहर जाओ, हम कल सुबह चलेंगे। इसके सिवा कोई चारा भी ना था। हम दोनों हवेली से बाहर निकलकर आ गए। घूमते हुए एक बरगद के बड़े दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। जिंदगी में पहली बार मुझे मोहिनी से तन्हाई में मिलने का मौका नसीब हुआ था। मेरा दिल इस तरह उछल रहा था जैसे सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। मोहिनी भी मुझे जिन लजाई हुई नज़रों से देख रही थी, वो इसके दिल की कैफियत की चुगली खा रही थी। तुम नहीं थी तो एक लम्हा भी मेरा दिल नहीं लग रहा था, मैंने आहिस्ता से कहा। लेकिन फिर यह सोचकर सब्र कर लेता था कि शायद तुम्हारा यहाँ दिल बहल जाए। तमाम दिन में परेशान रहती थी, मोहिनी ने कहा। हर लम्हा दिल चाहता था कि मैं वापस पहुँच जाऊँ। क्यों? यहाँ तो तुम बड़े आराम से थी, मोहिनी ने मलामत आमेज नज़रों से मुझे देखा। जब आप पास ना हो तो आराम कैसा? मोहिनी बोली। हाँ, रीतो याद आती होगी, वो भी हर वक्त तुम्हारे लिए बेचैन रहती थी, मैंने कहा। रीतो दीदी के अलावा भी कोई याद आता था? इसे पलके झुकाए हुए कहा। खुशी से बेताब होकर रहीम शाह ने उसका हाथ पकड़ लिया। सच? ओह मोहिनी, तुमने आज मुझे दीवाना बनाकर रख दिया है, रहीम शाह ने इसका हाथ भींचते हुए कहा। तुम तो सदा के दीवाने हो, इसने शरारत आमेज मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, सदा से तुमने दीवाना बना रखा है, मैंने उसे मोहब्बत से देखते हुए कहा। तुम्हारे बगैर ऐसा लगता था जैसे जिंदगी वीरान हो गई हो। सब मुंह देखे की बातें हैं, बस रहने दो, मोहिनी बोली। नहीं मोहिनी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मोहिनी हंस पड़ी। किसी फिल्म से ही बातें सीख ली हैं शायद, इससे मुस्कुराते हुए कहा। नहीं मोहिनी, मेरी मोहब्बत का यूँ मजाक ना उड़ाओ, इसने प्यार से मेरा हाथ दबाया। बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे मालूम है, लेकिन मोहिनी, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मोहिनी ने एक ठंडी सांस भरी। मेरा खुद यही हाल है इलियास, इसने धीरे से कहा। लेकिन क्या? जब ये सोचती हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकेगा तो दिल बैठने लगता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकेगा? मैं हिंदू हूँ और मैं मुसलमान, यही बात है ना? लेकिन मज़हब हमारी मोहब्बत में दीवार नहीं बन सकता, हम इस दीवार को गिरा देंगे। सोचना और बात है, लेकिन कैसे हो सकता है? इसने अफसुर्दा होकर कहा।
हम कहीं दूर चले जाएंगे, दूर, इतनी दूर, जहाँ जात पात के ये बंधन हमारी मोहब्बत में हाइल ना हो सके। मैं जानती हूँ कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन रीतो दीदी रो रो कर मर जाएंगी और फिर सतप्रकाश किसी को क्या मुंह दिखाएगा। मेरा बनाया हुआ ख्याली महल मस्मार हो गया। बेशक ये कैसे मुमकिन था। मैं अपने दोस्त और रीतो को दुनिया के सामने यूं रुसवा करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैं मोहिनी के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकता था। खुदाया, मैं क्या करूं? मोहिनी ने शायद मेरी परेशानी भांप ली थी, पर मोहब्बत करना पाप नहीं है, इसने तसल्ली दी। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते रहेंगे। नहीं मोहिनी, मोहब्बत करना पाप नहीं है, लेकिन अगर दुनिया को पता लग गया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो इसे पाप बना देंगे। मैंने कहा। दुनिया को पता ही क्यों लगेगा? उसने आहिस्ता से कहा। तुम्हारी निगाहों में तुम्हें दूसरों के सामने देखते हुए भी डरता था कि कहीं किसी को शुबा ना हो जाए। और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बड़े झूठे हो, हमेशा तो नदीदों की तरह घूरते रहते थे, इसने हंसी रोकते हुए कहा। और मैं थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गया। शाम का धुंधलका फैलने लगा था और मैंने हवेली की तरफ निगाह की तो वहाँ मुझे बहुत से लोग चलते फिरते नजर आए। शायद गज्जन कुमारी बेदार हो गई हैं, मैंने कहा। मोहिनी चौंक कर उठ बैठी। हाय, तुमने बातों में ऐसा लगाया कि बिल्कुल ध्यान ही ना रहा। वो मुझे ढूंढ रही होगी, मोहिनी ने घबरा कर कहा। हम दोनों साथ साथ हवेली में दाखिल हुए। ऐसा लगता था जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। वीरान और सुनसान इमारत में नौकरों और दासियों की फौज इस तरह मसरूफ नजर आ रही थी जैसे अभी अकबर शाह तशरीफ लाने वाले हों। इनके जिस्म पर कदीम तर्ज के लेकिन साफ सुथरे लिबास थे। वो बड़ा कमरा जहाँ मैं मोहिनी के साथ बैठा था ऊद और इत्तर की खुशबू से महक रहा था। किसी ने हमारी सिमत में तवज्जो ना दी। कमरे में एक तरफ बिछी हुई उजरी चांदनी पर मुख्तलिफ साज करीने से बिखेर रखे थे। मैं महवे हैरत बना खड़ा था कि अचानक तमाम के तमाम मुलाजिम और दासियां सब बस्ता खड़े होकर ताजीमी झुक गए और बेसाख्ता मेरी नजरें जीने की सिमत में उड़ गईं। गजन कुमारी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी। इसके जिस्म पर बारीक लिबास था जिससे इसका हुस्न साफ और शफाफ चांद की तरह छलक रहा था। वो बिलाशुबा एक राजकुमारी नजर आ रही थी। इसका काफिर अदा हुस्न भी बड़ा पुरवकार लग रहा था। इसके लबों पर मुझे देखकर एक खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी। मैं इसको देखने में इतना महव था कि जब तक वो करीब ना आ गई मेरी नज़र इसके साथ साथ चलने वाले उम्र रसीदा शख्स पर ना पड़ी। और जब पहली बार मैंने इस बुड्ढे को देखा तो एक शदीद किस्म की कराहियत का एहसास हुआ। बावजूद ये कि इसने शाहाना लिबास पहना हुआ था, फिर भी झुर्रियाँ पड़े सांवले चेहरे पर एक अजीब किस्म की खबासत झलक रही थी। इसकी आंखों में शैतानी चमक थी और निगाह मिलते ही मुझे यूँ लगा जैसे जिस्म में बरकी रूह दौड़ गई हो। मैंने जल्दी से निगाहें झुका ली। ये गज्जन कुमारी के पिताजी हैं, मोहिनी ने सरगोशी में कहा। राणा हरमिंदर सिंह। सुना है इनकी उम्र 100 साल है, शायद इससे भी ऊपर। ये सिर्फ रात को गज्जन कुमारी के साथ नीचे आते हैं और खाने के बाद कुछ देर बैठकर वापस चले जाते हैं, मोहिनी ने मुझे बताया था। मैंने ताजुब से राणा हरमिंदर सिंह की सिमत में देखा जो अब जीने से उतरकर हमारी सिमत में बढ़ रहा था। इतनी उम्र के बावजूद इसके जिस्म में जवानों की सी चुस्ती। और जब इसने मुझे एक बार फिर घूरा तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई गिद्ध किसी लाश को घूर रहा हो। इसकी आंखों में गिद्ध जैसी हिरस और भूख नजर आ रही थी। एक बार फिर मुझे शदीद नफरत का एहसास हुआ और ऐसा लगा जैसे हर सिमत किसी सड़ी हुई लाश की बू फैल गई हो। मैं अपनी इस नफरत पर खुद हैरान था। आदाब, मैंने राणा और गज्जन कुमारी की तरफ देखकर कहा। बुड्ढे ने मुझे नफरत ज़दा निगाहों से देखा और फिर आगे बढ़ गया, लेकिन गज्जन कुमारी मेरे पास रुक गई। इसने बड़ी दिलावेज मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा। कब आए तुम? इससे मुझे घूरते हुए पूछा। बहुत देर हुई इन्हें आए हुए, मोहिनी ने जल्दी से कहा। आप सो रही थी इसलिए मैंने इत्तला नहीं दी। मैं मोहिनी को लेने आया हूँ, मैंने वजाहत की। गज्जन कुमारी की बड़ी बड़ी आंखें चमक उठी। इसने मुझे घूर कर देखा। आओ पहले खाना खा लें, फिर बातें होंगी। इसने मुझे बैठने का इशारा किया। खाने पर राणा हरमिंदर सिंह, गज्जन कुमारी और मोहिनी के अलावा और कोई ना था। अनगिनत मुलाजिमीन अनवा अक़साम के खाने लाकर दस्तरख्वान पर लगा रहे थे और ताजुब की बात यह थी कि खाने में गोश्त की भी मुख्तलिफ डिशें मौजूद थीं। मोहिनी ने गोश्त को हाथ नहीं लगाया था और जैसे ही मैंने इस डिश की सिमत में हाथ बढ़ाया इसे इस तरह मुझे घूर कर देखा कि मैंने फ़ौरन ही हाथ खींच लिया। खाने के बाद दासियाँ हाथ धुलाने के लिए तश्त लेकर आईं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मुग़ल आज़म के दस्तरख्वान पर बैठा हुआ हूँ। खाना ख़त्म होते ही अचानक फ़िज़ा में मौसीकी की आवाज़ उभरी। मैंने चौंक कर सामने देखा। जाने कब साजिंदे आकर बैठ गए थे और इनके सामने दो बेहद खूबसूरत रकासाएँ पैरों में घुंघरू बांध रही थी। मैंने एक दो बार गज्जन कुमारी से मोहिनी की बात करने की कोशिश की मगर वो टाल गई। राणा हरमिंदर सिंह इस दौरान बिल्कुल खामोश रहे थे। उन्होंने आहिस्ता से गज्जन कुमारी के कान में कुछ कहा और उठकर खड़े हो गए। जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर मुझे नफरत अंगेज अंदाज में घूरा
और फिर सीढ़ियां तय करके ऊपर चले गए। मैंने महसूस किया कि बाप की जाति गज्जन कुमारी में अचानक तब्दीली आई है। इसका मूड खुशगवार हो गया था और चेहरे पर शगुफ्तगी सी आ गई थी। शायद वो अपने बाप से बहुत डरती थी। साजिंदे अपने साजो सामान के संभाल कर तैयार हो गए थे। रकासाएं लहराती हुई खड़ी हो गई थी। गज्जन कुमारी, मैंने फिर मुखातिब किया, मैं सुबह सवेरे ही वापस जाना चाहता हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है? गज्जन कुमारी ने बड़े प्यार से जवाब दिया। और फिर सुबह होने में अभी बड़ी देर बाकी है। जी, दरअसल मुझे आज ही वापस पहुंचना है। मोहिनी का इंतजार हो रहा होगा। सतप्रकाश अब ठीक है? बुखार उतर गया है? गज्जन कुमारी ने पूछा। जी, मैंने हैरान होकर पूछा। मैंने इसे सतप्रकाश की बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था। इत्मीनान से बैठो, मुझे मालूम है और परेशानी की कोई बात नहीं है, गज्जन कुमारी बोली। क्या भैया बीमार हैं? मोहिनी ने परेशान लहजे में पूछा। नहीं, गज्जन कुमारी का लहजा अचानक दरस्त हो गया। अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको कैसे मालूम? मैंने हैरान होकर पूछा। गज्जन कुमारी ने मुझे मुलामत आमेज नजरों से घूरा। बातें फिर कर लेंगे, अभी तो राघु रंग का मजा ले लो, इसने अचानक मुस्कुराकर कहा। तुम मोहिनी के लिए जितने बेदाब हो इसका मुझे एहसास है, लेकिन तुम जानते हो कि मोहब्बत तुम्हें कितनी महंगी पड़ेगी, गज्जन कुमारी बोली। मेरा चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। मोहिनी खौफजदा निगाहों से उसे घूरने लगी। लेकिन गज्जन कुमारी, मैं... अब चुप भी रहो। गज्जन कुमारी ने मुझे बड़ी लगावट से अपने करीब घसीट लिया। मोहब्बत कभी छुपती नहीं, ये कमबख्त आंखों से बोलती है, उसने एक ठंडी सांस लेकर कहा। लेकिन दिल पर किसे इख्तियार है? रकासाओं के घुंघरू बजे, तबले पर थाप पड़ी और रक्स शुरू हो गया। और फिर फिजा में एक ऐसा मुधिर और सहर अंगेज नगमा उभरा कि रूह की गहराइयों में उतरता चला गया। मैंने सख्ते के आलम में दोनों खूबरू रकासाओं को देखा। वो हमारे करीब आकर रक्स करने लगी। मुझे नगमे के बोल याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि इनमें शहद की मिठास और जादू की सी सहर अंगेजी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सारी कायनात गुनगुना रही हो, जैसे हर चीज़ अकसां हो, जैसे होशो हवास पर खुमार सा छा गया हो। गज्जन कुमारी मुझसे और करीब आ गई। इसे चांदी का एक जाम मेरे लबों से लगाया। इसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें मुझे घूर रही थी और मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं इनकी गहराइयों में डूबता जा रहा हूँ। दोनों हसीन रकासाएं अचानक रक्स करते करते मेरे करीब आकर बैठ गईं और फिर उन्होंने पैर फैलाकर अपने जिस्मों को कमान की तरह खम किया और मेरी सिमत देखकर एक नगमा शुरू किया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे हर सिमत मोहब्बत की शमएं रोशन हो गई हों। नरम नरम शबनम की तरह ठंडी रोशनी फिजा में बिखर गई थी। रकासाओं ने अपने हाथ फिजा में लहराए और फिर इनके हाथ बलूरें जाम लिए हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरे लबों की तरफ बढ़ने लगे। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मेरा अपना वजूद इस सहरज़दा माहौल में तहलील होकर रह गया हो, जैसे मैं उमर ख़याम की किसी रबाई का एक किरदार हूँ। नगमा कानों में रस घोल रहा था, हुस्न मेरे कदमों में रक्सां था और शबाब मेरे पहलू में झूम रहा था। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक नरमो गजाज बिस्तर पर दराज था। छत पर लटका हुआ खुशनुमा झाड़ तारीकी में चमक रहा था। ना वो बज़म मौसीकी थी, ना वो रूह परवर नगमा और ना रक्सो सुरूर। मैं एक तारीख कमरे में तन्हा लेटा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं फिर चौंक कर उठ बैठा, बल्कि हल्की सी ससराहट दरीचे की जानिब से सुनाई दी। मैंने घूर कर देखा तो तारीकी में एक हेवला सा नजर आया। कोई दरीचे के सामने खड़ा था। इसका बारीक रेशमी लिबास हवा के साथ उड़ रहा था और इसके स्याह रेशमी बाल शानों पर बिखरे हुए थे। मोहिनी, मैंने बेख्तियार बेसाख्ता सा पुकारा। वो तेजी से पलटी और झपट कर मेरे बिस्तर के करीब आई। मोहिनी, मोहिनी को तुम कभी ना हासिल कर सकोगे मूर्ख, इसने गजबनाक लहजे में कहा। इसकी आंखें गुस्से से शोले की तरह चमक रही थी। वो मोहिनी नहीं, गज्जन कुमारी थी। कुमारी, तुम? मैंने घबरा कर कहा। वो चंद लम्हे मुझे इसी आलम में घूरती रही, फिर आंखों में दहकती हुई आग मान पड़ गई। एक दिलनवाज मुस्कुराहट इसके होंठों पर नमूदार हुई। सिर्फ गज्जन कहो मुझे, इसने तौबा शिकन अंदाज में सरगोशी की। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। शायद ये भी कोई ख्वाब था, शायद मैं नशे में था। लेकिन फिर गज्जन कुमारी का फर्दा जिस्म अपनी जीती जागती रानाइयों के साथ मेरे करीब आ गया। इसके जिस्म का गुदाज और इसकी मरमरी बाहों का लम्स मेरे होशो हवास पर छाने लगा और शायद मैं तमाम तर बंदिशें तोड़कर इस ख्वाब की ताबीर हासिल कर लेता। लेकिन वो अचानक उछलकर खड़ी हो गई। ये तुम्हारे बाजू पर क्या है? इसने खौफजदा लहजे में पूछा। मैंने अपने बाजू को देखा, फिर याद आया कि इस पर अम्मी का बांधा हुआ तावीज़ मौजूद था, जिस पर चांदी का पत्थर चढ़ा हुआ था। कुछ नहीं, तावीज़ है, मैंने कहा। शायद तावीज़ इसके नरम नाजुक बाजू पर गड़ गया था। तुम बिलावजह डर गई। इसे उतार दो, गज्जन कुमारी ने कहा। क्यों? मैंने हैरान होकर पूछा। यह हमारे दरमियान हाइल है,
गज्जन कुमारी फटकारी। मेरी समझ में कुछ ना आया। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि वो हिंदू है, शायद इसलिए कह रही है। मैं मुस्कुराया। मेरा हाथ तावीज़ खोलने के लिए बढ़ा, फिर खुद ब खुद रुक गया। कोई अनजानी कुव्वत मुझे रोक रही थी। नहीं गज्जन, ये मेरी माँ का ने बांधा था, इसे मैं नहीं उतार सकता, मैंने जवाब दिया। क्या मेरे कहने से भी नहीं? इसने एक तौबा शिकन अंगड़ाई लेकर पूछा। एक लम्हे के लिए मेरा अज़म डगमगाया, लेकिन फिर मुझे मोहिनी का ख्याल आया। मैं इसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता था। तुम मोहिनी को कभी हासिल ना कर सकोगे, गज्जन कुमारी ने गुस्से में कहा। इससे मेरा जहन पढ़ लिया था। मैं सुबह इसे यहाँ से ले जाऊँगा, गज्जन कुमारी, मैंने भी गुस्से में जवाब दिया। और अगर इसे हासिल करने के लिए ज़रूरी हुआ तो मैं अपना मज़हब भी तब्दील कर लूँगा। गज्जन कुमारी ने एक जहरीला कहका लगाया। तुम इसे फिर भी हासिल ना कर सकोगे। मोहिनी मेरी है, वो मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ से कभी नहीं जाएगी, गज्जन कुमारी बोली। बेशक वो मेरी कोई नहीं है, मैंने उठते हुए कहा, लेकिन मुझे रीतो दीदी ने उसे लेने के लिए भेजा है। मैं अभी वापस जा रहा हूँ और अब इनको लेकर यहाँ आऊँगा, मैं बोला। वो फिर भी ना जा सकेगी, इसने दरश्त लहजे में कहा। तुमने मेरी तौहीन की है, तुमको इसकी सज़ा मिलेगी। मुझे इसके लहजे पर सख्त गुस्सा आया। मैं इसका नौकर तो नहीं था, वो कुमारी होगी तो अपने घर में, लेकिन मेरे साथ इसे इस अंदाज में गुफ्तगू करने का कोई हक ना था। मैंने सिरहाने रखा हुआ लिबास उठाया और इसे पहनकर जाने के लिए मुड़ा। गज्जन कुमारी का तंजिया कहकर हवा में बुलंद हुआ। मैंने गुस्से में पलट कर देखा, लेकिन कमरा खाली था। गज्जन कुमारी वहाँ नहीं थी। मैं चंद लम्हे हैरान खड़ा रहा, फिर दरवाजे की सिमत में बढ़ा। दरवाज़ा मुकफिल था। मैंने बार बार जोर लगाया, लेकिन दरवाज़ा ना खुल सका। क्या वो ज़बरदस्ती मुझे यहाँ कैद रखेगी? खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई थी। मैंने फिर दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाज़ा ना खुल सका। दरवाज़ा खोल दो गज्जन कुमारी, मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, लेकिन कोई जवाब ना मिल सका। मजबूरन मैं वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। सूरत हाल परेशान कुन थी। मैं यहाँ बिल्कुल तन्हा था। गज्जन कुमारी के पास मुलाजिमों की फ़ौज थी, और फिर मुझे याद आया कि इनमें बाज़ खौफनाक शक्ल के हबशी भी थे। यहाँ कोई मदद भी नहीं मिल सकती थी। दूर दूर तक कोई आबादी ना थी। अचानक मेरी नज़र दरीचे पर पड़ी। मैं लपक कर इनके करीब पहुँचा। मैंने बाहर झांका और सहम गया। ये कमरा ज़मीन से इतनी बुलंदी पर वाक़ था कि इस रास्ते से नीचे उतरने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। शायद ये हवेली के बुलंद मीनार पर वाक़ई कोई कमरा था। फिर क्या करूं? मैं इसी आलम में खड़ा बाहर झांक रहा था। सुबह होने वाली थी। सुबह की पहली किरण पहाड़ के दामन से उभरी तो मुझ में एक नई हिम्मत पैदा हुई। मैं दरवाजे के करीब आया और ज़ोर ज़ोर से उसे पीटने लगा, लेकिन कोई असर ना हुआ। उससे में एक बार फिर मैंने पूरी कुव्वत से दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाज़ा बिला किसी दुश्वारी के खुल गया। चंद लम्हे मुझे यकीन ना आया। मैं खुले हुए दरवाजे में खड़ा रहा। मुमकिन है ये भी गज्जन कुमारी की कोई चाल हो। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जीना उतरने लगा। मेरा ख्याल सही था। ये कमरा हवेली के कदीम मीनार पर वाक़ था। मैं नीचे पहुंचा तो हर सिमत में सन्नाटा तारी था। ना कोई मुलाजिम नजर आ रहा था, और ना गज्जन कुमारी, और ना ही मोहिनी। एक लम्हे को मैंने सोचा कि मोहिनी को तलाश करके खामोशी से साथ ले चलूं, लेकिन ये मालूम ना था कि वो कहाँ होगी, और अगर गज्जन कुमारी ने मुझे फिर रोक लिया तो मुश्किल हो सकती है। मैं दबे पाँव चलता हुआ अस्तबल में पहुंचा। घोड़े पर जल्दी जल्दी जीन कसी और हवेली की चार दीवारी से बाहर निकल आया। किसी ने मेरा रास्ता नहीं रोका। सड़क पर पहुंचते ही मैंने घोड़े को एड़ लगाई। अभी सूरज पूरी तरह नहीं निकला था और घने जंगल में अब तक तारीकी फैली हुई थी। सड़क बहुत तंग और नाहमवार थी। एक जानिब गहरी खाई थी और ज़रा सी बेपरवाही मुझे सैकड़ों फीट की गहराई में फेंक सकती थी। इसलिए मैंने रफ्तार सुस्त कर दी। मतलूबा सड़क पर पहुंचने के लिए मुझे अब चंद मिनट दरकार थे, और ऐन इसी वक्त झाड़ियों में से किसी चीज़ ने घोड़े पर छलांग लगा दी। मैं अपने ख्यालात में इतना खोया हुआ था कि कुछ ना देख सका। मेरा घोड़ा खौफ से हिन कर उछला, और फिर इससे पहले कि मैं संभल सकता, घोड़े की पुछ से लुढ़क कर गहरी खाई की तरफ गिरने लगा। मैंने खिला में हाथ मारे, लेकिन हाथ कुछ ना आया। खौफ से मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं गहराइयों में गिरता चला गया और मुझे कुछ याद ना रहा। वो मोहिनी थी, गमज़दा, परेशान और पुरनम आंखें भी मोहिनी की थीं, और मुझ पर झुकी हुई थी। मैं एक बार फिर आरामदेह बिस्तर पर दराज था। जलती हुई शमों से जाहिर था कि रात हो चुकी है। शायद मोहिनी की आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने मुझे बेदार कर दिया था। मोहिनी, मैंने आहिस्ता से कहा। मोहिनी ने चौंक कर मुझे देखा और फिर खुशी से मुस्कुरा दी। हाँ, ये ख्वाब ना था, वो मोहिनी ही थी। भगवान, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, इसने खुश होकर कहा। मैंने उठने की कोशिश की। दर्द की टीसों से सारा बदन दुख उठा। मोहिनी ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर मुझे लिटा दिया। नहीं नहीं, तुम उठने की कोशिश ना करो, इसने घबरा कर कहा।
जिंदगी थी तो जो बच गए, वरना जिस तरह रामू काका तुमको लेकर आए थे, मैं तो समझी थी कि तुम वो सिसकियां लेने लगी। मुझे याद आ गया कि मेरा घोड़ा अचानक बिदक गया था और मैं इसकी पुष्ट से खाई की सिमत में गिर गया था। हैरत थी कि बच कैसे गया। मैंने हाथ बढ़ाकर मोहिनी के चेहरे से आंसू पोंछे। अभी तो मैं जिंदा हूँ पगली, रो क्यों रही है, मैंने आहिस्ता से कहा। मोहिनी ने प्यार भरी नजरों से मुझे देखा। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे थे, इसने पूछा। एक लम्हे को दिल चाहा कि इसे गज्जन कुमारी की सारी बातें बता दूं, फिर सोचा ये मुनासिब नहीं होगा। तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा मोहिनी, बस दिल घबरा रहा था, यूं ही टहलने निकल गया। अचानक घोड़ा बिदक गया था। मैंने मना किया था ना कि ये जगह अच्छी नहीं, लेकिन तुम नहीं माने, मोहिनी बोली। इसी की तो सजा मिली है, वो मुस्कुरा दी। इस हालत में भी शरारत से बाज नहीं आते, क्या बहुत चोट लगी है, मैंने पूछा। हाँ, लेकिन भगवान की कृपा से तुम बच गए हो। रामू काका कह रहा था कि तुम एक दरख्त में फंसकर तुम नीचे गिरने से बच गए, वरना, मोहिनी कहती गई, वरना अब तक स्वर्गवास हो गए होते, मैंने कहा। मोहिनी ने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कैसी बदशगुनी करते हो, इसने गुस्से से मुझे घूरा। अगर अगर तुमको कुछ हो जाता तो क्या हुआ, मैंने कहा। मैं भी जान देती थी, इसने नजरें झुकाकर बड़े अज़म से कहा। मैंने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए और इसके चेहरे को घूरने लगा। वो वाकई मोहिनी थी। इसके चेहरे पर बिखरा हुआ हुस्न चांद की तरह दमक रहा था। मैंने बेसाख्ता इसका हाथ चूम लिया। मोहिनी ने शर्माकर एकदम अपना हाथ खींच लिया। ये रामू काका कौन है, मैंने पूछा। एक गरीब लकड़हारा है, जंगल में लकड़ियां काटकर हवेली में देता है। इसने तुमको गिरते हुए देख लिया था और उठाकर यहाँ लाया, मोहिनी ने बताया। रामू काका ने बताया था कि तुमको सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। वो दवा लगाकर कहता था कि सुबह को ठीक हो जाओगे। गजन कुमारी कहाँ है, मैंने पूछा। वो कुछ देर पहले तुमको देखकर गई हैं, मोहिनी ने बताया। तुम्हारी वापसी के बारे में इसने क्या कहा, मैंने पूछा। कह रही थी कि तुम ठीक हो जाओगे तो फिर वो अपनी फटन में हम दोनों को घर भेज देंगी, मोहिनी ने बताया। मैं कुछ देर तक सोचता रहा, क्या वाकई गजन कुमारी ने अपना फैसला बदल दिया था, या मैं इस मोहिनी को तसल्ली देने के लिए ऐसा कह दिया था। फिक्र ना करो, गजन कुमारी ने आदमी घर भेजकर कहलवा दिया है कि हम 2-3 दिन बाद आएंगे, मोहिनी ने फिक्रमंद देखकर कहा। मोहिनी, कभी तुमने एक बात सोची, मैंने पूछा। कौन सी बात, मोहिनी बोली। गजन कुमारी, इसका बाप, इसके तमाम नौकर दिन में कहाँ गायब हो जाते हैं, मैंने कहा। इसमें भला सोचने की क्या बात है, मोहिनी बोली। जब रात भर जागेंगे तो दिन को सोएंगे ही ना। क्या इस रात में बेहोश हो गया था, मैंने पूछा। बेहोश, तुम कब की बात कर रहे हो, मोहिनी ने पूछा। कल रात की। मुझे याद नहीं कि मैं इस कमरे में कैसे पहुंचा था, मैंने कहा। मोहिनी बेसाख्ता हंस पड़ी, फिर से परेशान कुन नजरों से मुझे देखा, जैसे मेरी हालत पर शक कर रही हो। तुम गज्जन कुमारी के साथ खुद ही चलकर गए थे, उसने कहा। मुझे याद नहीं पड़ता, शायद चोट की वजह से। नहीं मोहिनी, मेरा दिमाग ठीक है, मैंने कहा। लेकिन कभी कभी ऐसा मालूम होता है जैसे गज्जन कुमारी, ये हवेली और यहाँ सबका सब कुछ हकीकत नहीं, एक ख्वाब है, मैं बोला। मोहिनी अब वाकई परेशान हो गई थी। अब तुम सो जाओ, लाओ मैं तुम्हारा सर दबा दूँ। वो सर दबाती रही। मैं सोचता रहा, गज्जन कुमारी ने धमकी दी थी कि मोहिनी अब कभी वापस नहीं जा सकेगी। लेकिन क्या वो जबरदस्ती मोहिनी को रोक सकती थी? वो मोहिनी के रिश्तेदार थी। अगर इसे सतप्रकाश और रीतू से मोहिनी को मजीद रोकने की ख्वाहिश जाहिर की तो यकीनन इनकार ना कर सकेंगे। इसलिए मेरा जिद करना बेकार था। जैसे ही तबीयत ठीक होगी मैं वापस चला जाऊंगा। मैं सोच ही रहा था कि गज्जन कुमारी आ गई। मोहिनी को देखकर इसके माथे पर बल पड़ गए। शायद इसे ये नागवार हुआ था कि वो मेरा सर दबा रही थी। मोहिनी ने सहम कर हाथ रोक लिए, लेकिन गज्जन कुमारी दूसरे ही लम्हे मुस्कुरा के आगे बढ़ी। कैसी तबीयत है, इसने करीब आकर पूछा। सारा बदन दुख रहा है, मैंने जवाब दिया। मोहिनी, तुम जरा जाकर देखो, खाना लग जाए तो हमें बुला लेना, इसने बड़े प्यार से कहा। अच्छा जी, मोहिनी फौरन ही चली गई। गजन कुमारी मेरे बिस्तर के सिरहाने आकर बैठ गई। तुमने मुझे नाराज ना किया होता तो ये सदा क्यों मिलती, इसने आहिस्ता से कहा। ओह, तो ये सदा इस वजह से मिली है। मैं भी हंस पड़ा। मुझ पर तुम्हारा काबू ना चल सका, शायद मेरे घोड़े पर चल गया। तुम बड़े नादान हो, उसने मखमूर निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। आज तक किसी ने मेरी मोहब्बत को नहीं ठुकराया। मैं चौंक पड़ा। मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि मुझ पर क्यों मेहरबान है। लेकिन तुम शादीशुदा हो गज्जन कुमारी, मैंने कहा। थी, इस बेवकूफ़ ने भी ऐसी गलती की थी, वो बोली। तो क्या तुमने अपने शौहर को, मैंने कहना चाहा। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। कैलाश नाथ की मौत वाकई एक हादसा थी। हमारी आपस से तकरार हो गई थी और वो गुस्से में ये धमकी देकर गया था कि वापस नहीं आएगा।
पिताजी इसी बात पर नाराज हो गए थे। रास्ते में से हादसा पेश आ गया और वो मर गया। गज्जन कुमारी ने कहा, हे भी, तुम बेवा हो। हिंदू मजहब में बेवा, मैंने कहना चाहा। जहन्नम में डालो मजहब को। वो झिंझिलाकर बोली, मैं सिर्फ गज्जन कुमारी हूँ, अपनी मर्जी की मालिक। इससे फिरौनी अंदाज में कहा। मैं हंस दिया। बड़ी जिद्दी और जालिम भी हो तुम। वो मुस्कुरा दी। मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए इसे हासिल करके छोड़ती हूँ, गज्जन कुमारी ने कहा। इस वक्त तो मैं हिल भी नहीं सकता, मैंने बहाना किया। इस मसले पर फिर बात करेंगे। इसने मुझे मुलामत भरी नज़रों से देखा। मुझसे झूठ बोलना बेकार है, उसने कहा। मोहनी का ख्याल छोड़ दो, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। क्या तुम ये समझते हो कि कोई हिंदू अपनी लड़की से तुमसे ब्याह देगा? गज्जन कुमारी बोली। तुम भी तो हिंदू हो गज्जन कुमारी, मैंने कहा ना, मैं सिर्फ गज्जन हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। तुम जानते हो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो बोली। तुम चाहती हो कि मैं मोहनी का दिल तोड़ दूं? मैंने गुस्से में कहा। इससे मुझे मुलामत आमेज निगाहों से घूरा और फिर खड़ी हो गई। तुम जिद्दी ही नहीं, बदकिस्मत भी हो, इसने जवाब दिया। तुम्हारे लिए फटन तैयार है, बेहतर है कि तुम इसी वक्त चले जाओ, इसने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।